कल्पना कीजिए, आप मिस्र के रेगिस्तान में खुदाई कर रहे हैं। चारों तरफ सिर्फ रेत ही रेत है। सैकड़ों साल से लोग यहां खजाने की तलाश कर रहे हैं, लेकिन किसी को कुछ नहीं मिला। फिर एक दिन आपको सीढ़ियों का एक छोटा सा हिस्सा दिखाई देता है। आप धीरे धीरे रेत हटाते हैं। एक दरवाजा सामने आता है। दरवाजे पर हजारों साल पुरानी शाही मुहर लगी है। आपके हाथ कांपने लगते हैं। आप दरवाजे में एक छोटा सा छेद करते हैं और अंदर झांकते हैं। तभी कोई पूछता है, क्या आपको कुछ दिखाई दे रहा है? और सामने से जवाब आता है, हाँ, मुझे हर तरफ अद्भुत चीजें दिखाई दे रही हैं। यह सिर्फ एक खजाना नहीं था, यह इतिहास की सबसे बड़ी खोज थी। एक ऐसा मकबरा जो 3300 साल तक लगभग सुरक्षित रहा। एक ऐसा राजा जो सिर्फ 19 साल की उम्र में मर गया, लेकिन उसकी मौत आज तक एक रहस्य बनी हुई है, और उसका नाम था फराओ तूतनखामेन। लेकिन सवाल यह है, इतना छोटा राजा पूरी दुनिया में इतना प्रसिद्ध क्यों है? क्या उसकी मौत एक दुर्घटना थी? क्या उसकी हत्या की गई थी? क्या सचमुच उसकी कब्र पर कोई श्राप था? और आखिर क्यों उसके मकबरे से जुड़े कई लोगों की रहस्यमयी मौतें हुई? आज हम जानेंगे तूतनखामेन की पूरी कहानी, उसके जन्म से लेकर उसकी मौत, और मौत के बाद पैदा हुए उस रहस्य तक जिसने पूरी दुनिया को डरा दिया। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी रहस्य आपको हैरान कर देगा। चैप्टर 1। 3300 साल पीछे चलते हैं। यह कहानी शुरू होती है प्राचीन मिस्र से। उस समय मिस्र दुनिया की सबसे शक्तिशाली सभ्यताओं में से एक था। विशाल पिरामिड, भव्य मंदिर, सोने से सजे महल और फराओ की असीम शक्ति। मिस्र में राजा को सिर्फ शासक नहीं माना जाता था, उसे भगवान का रूप माना जाता था। लोगों का विश्वास था कि फराओ धरती और देवताओं के बीच का माध्यम है। इसी दौरान जन्म हुआ तूतनखामेन का। उसका जन्म लगभग 1341 ईसा पूर्व हुआ था। उसके पिता थे अखेनातेन, एक बेहद विवादित राजा। उन्होंने मिस्र की पारंपरिक धार्मिक व्यवस्था को बदल दिया था। हजारों देवताओं की जगह उन्होंने सिर्फ एक देवता एटन की पूजा शुरू कर दी। इस फैसले से पूरे मिस्र में असंतोष फैल गया। चैप्टर 2। 9 साल का राजा। कल्पना कीजिए, आपकी उम्र सिर्फ 9 साल हो और आपको पूरे देश का राजा बना दिया जाए। यही हुआ तूतनखामेन के साथ। वह बहुत छोटा था। असल फैसले उसके सलाहकार लेते थे, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने पिता की गलत नीतियों को बदलना शुरू किया। उसने पुराने मंदिर दोबारा खुलवाए, पारंपरिक देवताओं की पूजा बहाल की और लोगों का भरोसा वापस जीतने की कोशिश की। उसने अपना नाम भी बदला। पहले उसका नाम था तूतनखातेन, बाद में वह बन गया तूतनखामेन, जिसका अर्थ था देवता अमुन की जीवित छवि। चैप्टर 3। उसका जीवन कैसा था? बहुत लोग सोचते हैं कि वह एक शक्तिशाली योद्धा था, लेकिन वैज्ञानिकों ने कुछ अलग पाया। डीएनए परीक्षण और मम्मी की जांच से पता चला कि वह कई शारीरिक समस्याओं से जूझ रहा था। उसका एक पैर कमजोर था, उसे चलने में परेशानी होती थी। उसकी कब्र से 130 से ज्यादा चलने वाली छड़ियां मिली थीं। संभव है कि वह उनका इस्तेमाल करता था। उसकी शादी अपनी सौतेली बहन अंखेसेनामुन से हुई थी। यह उस समय मिस्र के शाही परिवारों में आम बात थी, लेकिन यही पारिवारिक विवाह आनुवंशिक बीमारियों का कारण भी बने। चैप्टर 4। अचानक मौत। फिर सिर्फ 19 साल की उम्र में तूतनखामेन की मौत हो गई, लेकिन कैसे? यहीं से रहस्य शुरू होता है। पहले लोगों ने कहा उसकी हत्या हुई थी, कुछ ने कहा सिर पर चोट लगी थी, लेकिन आधुनिक स्कैन में पता चला यह चोट मम्मी बनाने के दौरान भी हो सकती है। कुछ वैज्ञानिकों ने कहा उसकी टांग टूट गई थी, संक्रमण फैल गया। कुछ ने कहा मलेरिया की वजह से उसकी मौत हुई। आज भी उसकी मौत का असली कारण पूरी तरह साबित नहीं हो पाया है। चैप्टर 5। 3000 साल तक गायब राजा। उसकी मौत के बाद उसे एक मकबरे में दफना दिया गया। समय बीतता गया, साम्राज्य खत्म हो गया, रेगिस्तान ने सब कुछ ढक दिया और दुनिया उसे भूल गई। 3000 साल तक कोई नहीं जानता था कि वह कहाँ है। लेकिन फिर 1922 में एक ब्रिटिश पुरातत्वविद हॉवर्ड कार्टर इतिहास बदलने वाला था। चैप्टर 6। दुनिया की सबसे बड़ी खोज हॉवर्ड कार्टर कई सालों से खोज कर रहा था। लोग उसका मजाक उड़ाने लगे थे, फंड खत्म होने वाला था, लेकिन उसने हार नहीं मानी।
4 नवंबर 1922 एक मजदूर को जमीन के नीचे पत्थर की सीढ़ियां मिली। धीरे धीरे खुदाई हुई और फिर एक सील बंद दरवाजा सामने आया, 3300 साल पुराना। जब दरवाजा खोला गया तो दुनिया बदल गई। चैप्टर 7, सोने का शहर अंदर जो था उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। 5000 से ज्यादा वस्तुएं, सोने का सिंहासन, सोने का बिस्तर, आभूषण, रथ, तलवारें, मूर्तियां और वह प्रसिद्ध स्वर्ण मुखौटा जिसका वजन लगभग 10 किलो था। आज भी वह दुनिया की सबसे प्रसिद्ध कलाकृतियों में से एक है। चैप्टर 8, क्या सचमुच श्राप था? फिर शुरू हुई सबसे डरावनी कहानी। लोगों ने दावा किया जो भी मकबरे को खोलेगा उसकी मौत हो जाएगी, और तभी खुदाई के फंड देने वाले लॉर्ड कार्नारवोन की मौत हो गई। फिर कई अन्य लोगों की भी मौत हुई। मीडिया ने इसे नाम दिया द कर्स ऑफ द फाराओ, लेकिन वैज्ञानिकों ने कहा यह सिर्फ संयोग था। कुछ ने कहा बंद मकबरे में फंगस और बैक्टीरिया हो सकते थे। आज तक यह बहस जारी है। चैप्टर 9, आधुनिक विज्ञान ने क्या बताया? 2005 में सीटी स्कैन किया गया। 2010 में डीएनए टेस्ट हुआ। तब पता चला वो एक सामान्य इंसान था, न कि कोई सुपर ह्यूमन राजा। वह बीमार था, कमजोर था, लेकिन उसकी कहानी अमर हो गई। अंतिम संदेश सोचिए, एक ऐसा राजा जिसने सिर्फ 10 साल शासन किया, 19 साल की उम्र में मर गया, लेकिन 3300 साल बाद भी पूरी दुनिया उसे जानती है। क्यों? क्योंकि कभी कभी महानता लंबे जीवन से नहीं बल्कि पीछे छोड़ी गई कहानी से तय होती है। तूतनखामेन सिर्फ एक राजा नहीं था, वह इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य बन गया। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी, ऐतिहासिक और डॉक्यूमेंट्री वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें क्या आपको लगता है कि तूतनखामेन की मौत एक रहस्य है या सिर्फ इतिहास का एक संयोग।